हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज बिहार दरोगा के लिए हम लोग एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि वॉल्यूम 2 में यहाँ पर एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 2 में टोटल 15 सेट दे रखे हैं। तो आज हम सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका 1275 पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो चलिए, अब की बार डबल स्टार लेकर रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, महामल्ल की उपाधि जो है पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो देखिए, मंदिर बनाने की कला जो है वो सबसे पहले आपको बता दें कि गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था। तो यहाँ पर यूनानी शासक जो मीनांडर था उसे पराजित करने का काम यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो आपको बता दें कि मगध की राजधानी गिरिह ब्रज यानी राजगिरी हुआ करती थी। ठीक है, और ये अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों का एक अंग था यहाँ पर। तो आपको बता दें एक जनपद था। तो यहाँ पर मगध, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य जो था वो कब आया था? ठीक है, तो कब बैठा था? तो आपको बता दें यहाँ पर कि 322 ईसा पूर्व में यहाँ पे बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। ठीक है, और आपको बता दें कि रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और यह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिए गए में यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दीवाने खैरात, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे दीवाने मुख्त खराज, ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें दीवाने मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो अकबर ने हरम दल से मुक्त किया था 1552 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया जाता था? तो दोस्तों, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, और आपको बता दें कि अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का शासक बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था? आप ध्यान देंगे, आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज जो विद्रोह था ये आपको बता दें कि झारखंड से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं? भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ पे बता दें कि आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। और आपको बता दें कि अरविंद घोष जो है कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर देखेंगे जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1920 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक जो हैं आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो देखिए
अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम जो है कर्णप्रयाग में होता है, और अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो यहाँ पे अलकनंदा और पिंडार है तो कर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है दोस्तों डक्कन पास, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो आपको बता दें कि ये जो हो जाएगा आपका हिमाद्री का भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हिमालय के इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर है, यहाँ पर 6000 मीटर है, ठीक है। चलिए एक लाइन और जोड़ लेंगे, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी हिमालय के भाग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो ये आपका हो जाएगा चार राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट देखेंगे, काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो काराकुम जो रेगिस्तान स्थित है आपको यहाँ हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका विनिपेग झील जो हो जाएगा वह कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशेष देश नहीं है? ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पंबा परियोजना जो है वह आपका केरल में देखने को मिलता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो केरल में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखा समिति का संबंध जो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह भारत सरकार की कौन सी योजना और परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2015 यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना आया था, यहाँ पे देखेंगे सुकन्या समृद्धि 2015 को, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो था यह फरवरी 2015 को आया था, और सागरमाला जो था ये आया था आपका मार्च 2015 में, ठीक है। अब भारतमाला परियोजना जो है यह अक्टूबर 2007 में आया था। कब आया था? सॉरी माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर 2017 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1956 से 61 यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल के पर आधारित किया गया है, ठीक है। और पहला जो पंचवर्षीय योजना है उसे हम लोग हेराल्ड डोमल्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अगर देखें तो शिक्षा जो है तृतीयक क्षेत्र से आता है। शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की सेवा को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स रेपो दर उसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, ठीक है, यहाँ पर चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हम लोग जो देखते हैं वो आपको बता दें यहाँ पर प्रस्तावना में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो सामाजिक भेदभाव में यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 से 18 समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, चलिए इसमें जो है मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना है, यहाँ पर इसको खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति की कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया या स्वीकृति प्रदान की गई? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जून 2005, ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल ए। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत सचिव, यहाँ पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 2 कथन दे रखा है, इसको बताना है आप लोग को। चलिए देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडल स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और बी में दे रखा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बी स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो आपको बता दें कि 1949 में मिली थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49। नेक्स्ट देख लेंगे, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका 1 ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से गैसों कौन सी गैस, यहाँ पर देखेंगे, एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ठीक है, गैसों में कौन सा गैस है तो आपको बता देना है यहाँ पे। तो एकमात्र कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना का संबंध आपका जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मैनग्रोव यहाँ पर ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नेचर क्योर जो है ये नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? तो रत्नागिरी मठ आपका यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HCH3COOH, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक यहाँ पर आपका नहीं है, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए। नेक्स्ट देखेंगे, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको विचार करना है। क्लोरीन तथा ब्रोमीन और हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखेंगे विलयन की सांद्रता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी का अल्कोहल जो है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण की क्रिया यहाँ पर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है विसरण, परासरण, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस या संकुचन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवक जो है प्लास्टिक फूलों तथा बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे बही कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल संवहन नाल तंत्र यहाँ पर की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो बिल्कुल यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनने में जो है थ्रोम्बोसाइट्स करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो संक्रामक रोग के उदाहरण आपका हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपको गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन, यहाँ पर देखिएगा, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो पौधे को नियंत्रित करने वाला ऑक्सिन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का जो मान होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, यानी सर्वाधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोन कण जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फोटोन कण की खोज जो है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग छड़ के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा बोरोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान देंगे, सदिश राशि का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पे सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान के लिए आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT खड़गपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग परम कामरूप बोले तो IIT गुवाहाटी में परम कामरूप हो जाएगा, और परम अनंत जो हो जाएगा IIT गांधीनगर में हो जाएगा, और IIT रुड़की में परम गंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका इसमें से भारत का स्थान 126वां प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। फिनलैंड जो है पहले नंबर पे है, बिल्कुल। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीनों सही, यानी डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया?
तो साइक्लोन 1 का शुभारंभ जो है आपको मिस्र ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 17वां प्रवासी दिवस, यहाँ पे भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो किया गया आपका इंदौर में किया गया। कहाँ? इंदौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बिहार का अंतिम स्थान है, यही असत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चालू वर्ष 2023 निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष जो है ये आपका मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार जाति आधारित जनगणना, यहाँ पर देखेंगे 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या आपका हो गया है 13 लाख, यहाँ पे देखिएगा 13,07,25,310, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है हर बार, तो ध्यान देंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं, 3 अक्टूबर को 2023 को जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। कब किया गया? तो 3 अक्टूबर यहाँ पे 2023, ध्यान देंगे 2022 में इसकी जनगणना हुई थी और रिपोर्ट यहाँ पे घोषित किया गया 3 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, प्रकाशित हुआ। और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि अभी जो है बिहार की कुल आबादी की संख्या हो गई है कितना? तो यहाँ पे ध्यान देंगे 13,07,25,310, 13,07,25,310, 13 करोड़, यहाँ पे ध्यान देंगे 7 लाख, ठीक है, 13,07,25,310। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी, यहाँ पर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुधा मूर्ति। कौन हो जाएंगे? सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपका हो जाएगा अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यही आपका बिल्कुल असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश राज्य बन गया है? कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो प्रित्जर पुरस्कार जो है डेविड एलन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर चिपरफील्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित? तो आपको सही सुमेलित बताना है, तो आपका हो जाएगा तोर गया उत्सव, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये जो रखा है 2023 तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ए। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम जो है वह क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज द गियर गैप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो श्रीजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग,
49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वित्त वर्ष 2022 यहाँ पे 23-24 की प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। तो ये अनुमान लगाया गया है यहाँ पे लगभग 7 करोड़ 6 लाख, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। सर्वाधिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत की सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ दे रखा है 3:4। यदि मसा इतना है तो दोनों संख्याओं का लसा कितना हो जाएगा? तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो लसा आपका आएगा 180। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो इसमें सबसे बड़ी और छोटी का अंतर आपको बताना है। तो आप बता दीजिए। जब आप x मानकर बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल 10। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक वर्ग की लंबाई, विकर्ण की लंबाई a+b है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a+b। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिए गए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 238। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 और 8 को बदलिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पूरा सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए